So hello, welcome and very good morning to all here in FinTube. This is the pre-market report of 19th of June. आज तारीख है 19 जून और देख लेते हैं मार्केट में किस तरह के मूवमेंट हो सकते हैं। मंडे है, आफ्टर 2 days वीकेंड मार्केट इज गोइंग टू ओपन और देख लेते हैं मार्केट में इंपॉर्टेंट लेवल क्या हो सकते हैं। तो अगर आप देखेंगे फ्राइडे को जो क्लोजिंग हुई थी यूएस मार्केट में वो थोड़ी सी एक स्लगिश क्लोजिंग हुई थी आफ्टर वेरी गुड ट्रैक्शन। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे फ्राइडे की मार्केट ऑन यूएस मार्केट, तो एक अच्छे खासे अपर मोमेंटम के बाद थोड़ा सा डाउन साइड में ट्रेड करने की कोशिश की थी डाउ जोन्स में और on in other indices like S&P and Nasdaq। तो हमें भी यहाँ पे अगर आप देखेंगे थोड़ा सा ट्रैक्शन मिलेगा ऑन डाउन साइड, जिसको हम रिट्रेसमेंट कह सकते हैं। आई एम नॉट सेइंग कि हम अपने मार्केट में बहुत तेजी से नीचे साइड या डाउन साइड में ट्रेड करेंगे, बट डेफिनेटली एक हल्का सा रिट्रेसमेंट लेंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं फ्लैट ओपनिंग हो रही है एसजीएक्स निफ्टी की। एक और बड़ी इंपॉर्टेंट खबर ये कि 30 तारीख के बाद एसजीएक्स निफ्टी एक सपना हो जाएगा आप सभी के लिए, क्योंकि हमारे इंडियन मार्केट्स में एसजीएक्स निफ्टी को कंसीडर किया जाता है काफ़ी इम्पोर्टेंटली आफ्टर आफ्टर एंड बिफोर ओपनिंग ऑफ दिस आवर रियल मार्केट, राइट। लेकिन अब इसके बाद अब हमारा मेन कंसर्न हो जाएगा एफटीएससी निफ्टी पे। तो हमारा एफटीएससी निफ्टी जो है वो ट्रेड करना शुरू हो जाएगा 3 जुलाई से, और अब हम एसजीएक्स निफ्टी की जगह एफटीएससी निफ्टी देखना शुरू करेंगे। और मोस्ट ऑफ द इंडियन ट्रेडर्स एफटीएससी निफ्टी पे ज़्यादा फोकस करेंगे यहाँ इन प्री मार्केट एंड आफ्टर मार्केट आवर्स, राइट। नाउ मूविंग फॉर दिस आवर निफ्टी एंड बैंक निफ्टी लेवल। अगर हम निफ्टी और बैंक निफ्टी के लेवल्स और फिर निफ्टी के लेवल्स की बात करेंगे तो यहाँ पे सबसे पहले देख लेते हैं बैंक निफ्टी का चार्ट। बैंक निफ्टी ने क्लोजिंग दे रखी है लगभग 43,906 के आसपास, और हमारा मेजर इंपॉर्टेंट सपोर्ट बनता है 43,680 से 43,700 का ये रेंज। सो 43,700 की ये जो रेंज है, 700 से लेके 680 की जो रेंज है, ये एक इमीडिएट सपोर्ट का काम करेगी हमारे पास, राइट। अगर हम डाउन साइड में भी रिट्रेस करते हैं तो यहाँ तक हम सपोर्ट लाइन मान सकते हैं। लेकिन यहाँ पे सस्टेन करने के बाद अगर ये ब्रेकअप अप साइड में अपर मोमेंटम ब्रेकआउट देती है तो फिर हमारे लिए अच्छा खासा एक टारगेट हो सकता है 44,080 के आसपास, राइट। 44,080 के आसपास हमारा एक अच्छा खासा टारगेट हो सकता है, या फिर इसको भी जो कि जिसको हम कह सकते हैं कि 44,080 से लेके 44,100 के आसपास का जो टारगेट है, ये हमारे लिए टारगेट है, राइट। 44,000 ये पूरी रेंज हमारे लिए एक रेजिस्टेंस की भी तरह काम करेगी। तो 44,180 से लेके 200 की जो रेंज है, ये हमारे लिए एक रेजिस्टेंस की तरह काम करेगी। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। 44,080 हमारा टारगेट होगा, और इसके बाद जैसे ही हम 125 से 122 के आसपास आना शुरू होंगे, हम अपने रेजिस्टेंस के बिल्कुल करीब आ जाएंगे। तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, और इस रेजिस्टेंस को अगर हम सस्टेन कर गए तो हमारा नेक्स्ट टारगेट होगा, अगर हमने 44,200 के लेवल को 15 मिनट की किसी भी कैंडल के साथ क्लोज किया, तो डेफिनेटली हमारा टारगेट होना चाहिए 44,600 फर्स्ट टारगेट। ये हमारा अल्टीमेट टारगेट होगा। 44,600 से लेके 580 की जो रेंज है, ये हमारा टारगेट एज वेल एज S2 जिसको हम कहते हैं एक मेजर रेजिस्टेंस, मेजर राइट। तो ये होगा हमारा मेजर रेजिस्टेंस। ये हमारा S2, ये हमारा S1 सॉरी R2 और R1 सब रेजिस्टेंस 1 एंड रेजिस्टेंस 2, ये हमारा मेजर रेजिस्टेंस है। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। डाउन साइड में हम किस तरह से ट्रेड कर सकते हैं इसके लेवल्स को देख लेंगे यहाँ पे एक बार। तो डाउन साइड में जो हमारा मेजर इम्पोर्टेंट जिसको कहते हैं मेजर सपोर्ट बनता है, वो बनता है लगभग 43,400 के आसपास। तो 43,380 से लेके 43,400 का जो रेंज है, 43,380 से लेके 43,400 की जो रेंज है, ये हमारी मेजर सपोर्ट जोन है, सपोर्ट 2 जिसको हम कहते हैं। हमारा सपोर्ट 1 आता है S1 जिसको हम कहते हैं, दैट कम्स अराउंड दिस 43,700। तो 43,700 के आसपास आएगा हमारा सपोर्ट 1, और सपोर्ट 2 आता है 43,000
4380, राइट? सो दीज आर इंपॉर्टेंट लेवल्स, आई होप यू विल बी मार्किंग इट। अगर हम 43,380 के लेवल को डाउन साइड में ब्रेक करना शुरू करते हैं तो मार्केट बहुत तेजी से बेयरिशनेस की तरफ मूव कर सकता है, विच में लीड अस टुवर्ड्स दिस लेवल। लेट मी मेक इट ऑन आवरली टाइम फ्रेम, और आवरली टाइम फ्रेम पे चल के देखते हैं कि 43,800 के बाद हमें एग्जैक्टली सपोर्ट कहाँ पे मिल सकता है। तो 43,800 का अगर सपोर्ट ब्रेक होता है, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, फिर मेरे हिसाब से मार्केट में बियरिशनेस काफ़ी ज़्यादा गहरी हो जाएगी, और फिर हमें जो अगर सपोर्ट लेना चाहिए वो करीब 43,000 42,960 के आसपास। यस, 43,960 से लेके 43,980 के आसपास का जो लेवल है, ये हमारे लिए एक अच्छे खासे सपोर्ट की तरह काम करेगा। अगर हम ब्रेक करते हैं 43,380 या 43,370 का लेवल डाउन साइड में, राइट, ये 15 मिनट की कैंडल अगर कोई भी क्लोज होती है यहाँ पे और सस्टेन करती है तो हम तेजी से डाउन साइड की तरफ मूव कर सकते हैं। सो दीज आर इंपॉर्टेंट लेवल्स, आई होप यू विल बी मार्किंग इन योर चार्ट। नाउ मूव करते हैं सीधे निफ्टी की, फिन निफ्टी देख लेते हैं एक बार। तो अगर फिन निफ्टी के चार्ट पे हम चल के देखेंगे तो यू कैन क्लियरली सी दिस फिन निफ्टी चार्ट हियर। The hourly time frame is also very obvious and clear. सो ये हमारे लिए अभी देखिए यहाँ पे एक रेजिस्टेंस कौन सी बन रही है, ये है एक हल्का सा रेजिस्टेंस, इसको मार्क करते हैं डेली। मैं अभी यहाँ पे आवरली टाइम फ्रेम पे दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। आपको यहाँ पे एक हल्का सा इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न भी देखने के लिए मिल रहा होगा, राइट? एक इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न भी देखने के लिए मिल रहा है, ये इसका होगा नेकलाइन ब्रेक। तो नेकलाइन ब्रेक की वर्ज पे ही है, बिल्कुल उसी वर्ज पे है। अगर इसका ब्रेकआउट सस्टेन करता है तो हमारा टारगेट होना चाहिए 19,500 सबसे पहला टारगेट, और उसके बाद 19,600 का जो लेवल है 19,633 का लेवल होगा, मेजर रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा ये हमारे लिए। तो 19,633 एक मेजर रेजिस्टेंस है, इस चीज का ध्यान रखिएगा, राइट? सपोर्ट हमारे पास जो निकल के आएंगे वो कुछ इस तरह से होंगे। तो फर्स्ट सपोर्ट इज दैट कम्स अराउंड दिस 19,420 के आसपास। 19,420 का जो लेवल है, इसको हम थोड़ा सा और ड्रैग करके नीचे की तरफ कंसंट्रेट कर सकते हैं। सो 19,400 का जो लेवल है ये एक इमीडिएट सपोर्ट की तरह काम करेगा फिन निफ्टी में, राइट? तो फिन निफ्टी के इस सपोर्ट के साथ हम एक मेजर सपोर्ट फाइंड आउट करने की भी कोशिश करेंगे। 19,400 का लेवल अगर ब्रेक होता है तो थोड़ी सी बेयरिशनेस ज़्यादा बढ़ने की संभावना है फिन निफ्टी में, चूंकि कल एक्सपायरी है तो वॉलेटाइल हो सकता है। लेकिन 19,300 का जो लेवल है ये इसके लिए एक मेजर सपोर्ट की तरह भी काम करेगा। 19,300 का लेवल, यहीं से आप देख रहे हैं कि बार बार मार्केट ने सपोर्ट लेने की कोशिश की है, हाँ, लेकिन 19,300 का लेवल अगर ब्रेक होता है तो फिर मार्केट में बेयरिशनेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, विच में लीड अस टुवर्ड्स दिस 19,190, 19,190 के लेवल तक हम पहुंच सकते हैं, या 19,200 तक के लेवल पहुंच सकते हैं अगर 19,300 का ये ब्रेक डाउन होता है डाउन साइड में, राइट? अपर साइड में अब हम सीधे चलते हैं 15 मिनट टाइम फ्रेम पे और देखने की कोशिश करेंगे कि अपर साइड में हमारा जो रेजिस्टेंस वो क्या बनता है। तो बार बार हम आके यहीं पे रेजिस्ट कर रहे हैं, तो इसको एक बार हम रेजिस्टेंस की तरह कंसीडर कर लेंगे एज रेजिस्टेंस। सो दिस 19,530 ये जो रेंज है, 19,530 की जो रेंज है, ये इसके लिए एक रेजिस्टेंस रेंज की तरह एक्ट कर रही है। तो इसको यहाँ पे हम अभी के लिए एक रेंज क्रिएट कर लेते हैं, लाइक दिस वन, 19,530 के आसपास, राइट? मार्केट ने बार बार यहीं पे आके रेजिस्टेंस देने की कोशिश की है। अब सीधे हम चलते हैं निफ्टी पे। ये हो गया हमारा फिन निफ्टी की बात, क्योंकि कल की एक्सपायरी है फिन निफ्टी के, तो हमने इसकी भी चर्चा कर ली। अब सीधे चलते हैं निफ्टी पे। तो निफ्टी में अगर देखेंगे तो हम अपने ऑल टाइम हाई के आसपास हैं। यहाँ पे हमारा ऑल टाइम हाई है, आप देख सकते हैं 19,800
85 या 86 के आसपास आपको अपना ऑल टाइम हाई देखने के लिए मिल जाएगा। तो वी आर वेरी नियर टू इट्स ऑल टाइम हाई। हमने क्लोजिंग जो दे रखी है 18,880 या 85 के आसपास, 18,886 के आसपास इसका ऑल टाइम हाई है, 86 या 87, राइट। हम अपने ऑल टाइम हाई से सिर्फ 50-60 पॉइंट दूर हैं वहां से। अभी हमने जो क्लोजिंग दे रखी है 18,820 के आसपास, राइट। तो यहाँ से हम 50-60 पॉइंट दूर हैं, विच इज़ नॉट वेरी फार, और निफ्टी अपना ऑल टाइम हाई आज ही शायद टच कर जाए आफ्टर अ रिट्रेसमेंट। हमारा रिट्रेसमेंट कहाँ तक आ सकता है, इस चीज़ को भी ध्यान रखिएगा। रिट्रेसमेंट के लिए फर्स्ट मोमेंटम होगा 18,790। ये हमारा रिट्रेसमेंट का एक अच्छा पॉइंट होगा, सपोर्ट है ये, इमीडिएट सपोर्ट, तो इसको S1 की तरह कंसीडर कर सकते हैं, राइट। ये अगर सस्टेन नहीं करता है तो फिर हम डाउन साइड में ट्रेड करेंगे फॉर दिस लेवल 18,730 से लेके 22 का लेवल। और अगर मार्केट ने इसको भी ब्रेक करना शुरू किया तो 18,640 का लेवल हमारे लिए एक इंपॉर्टेंट लेवल हो जाएगा। दीज आर इंपॉर्टेंट लेवल्स। हाँ, अगर इसको ट्रेड करते हैं हम डाउन साइड में, मार्केट अगर हल्का सा डाउन साइड में ट्रेड करना शुरू करता है और इसके बाद फिर यहाँ पे सस्टेन करने के बाद अपर साइड में ब्रेकआउट देता है, तो हमारा टारगेट होना चाहिए 18,880 से लेके 890, विच इज ऑल टाइम हाई। जो इसका ऑल टाइम हाई है ये इसका टारगेट होना चाहिए। फर्स्ट टारगेट अगर ये 18,890 या 18,885 के लेवल को ब्रेक करता है या अपने ऑल टाइम हाई को ब्रेक करता है, तो अगर वहां पे 15 मिनट सस्टेन कर गया तो हमारा फर्स्ट टारगेट होना चाहिए। फिर इसके बाद रेजिस्टेंस पॉइंट जिसको कह सकते हैं 18,990 से लेके 19,000 की, जो इसकी एक राउंड फिगर नंबर है, 18,990 से लेके 19,000 का जो लेवल है, ये इसके लिए एक रेजिस्टेंस एज वेल एज टारगेट पॉइंट होगा। सो दिस विल एक्ट एज R2 and it will act as R1, right? So I have already marked all these levels in this chart, and I would request you to please mark these chart and try to trade as per these support and resistance. These simple support and resistance are going to help you a lot, right? So that's it for today. Thank you very much. Have a good day.